प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजब धो डाला है और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर धोया नहीं है, सुनाया नहीं है, बल्कि उनको छींचा लेदर कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई। बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने अपना राइट टू रिस्पॉन्ड किया था। पहलगाम टेरर अटैक था। हम किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं चाहते। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनो, तुम्हारा डिप्टी फोन किया था उस दिन, जेडी वेंस, कि पाकिस्तान भारत पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे बड़ा हमला भारत कर देगा। ट्रंप के साथ जर्नैल आला की लंच ऑन मीटिंग है। पाकिस्तान से डू मोर क्या मांगा जाएगा, पाकिस्तान बदले में क्या एक रिक्वेस्ट करेगा। हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं। दर हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं होती। G7 कंट्रीज का जो स्टेटमेंट आया है वो ऐसा लगता है कि इजराइल के हक में है। तो अगर इससे ये हम ले सकते हैं एक इम्प्रेशन, हम कह सकते हैं कि G7 का जो स्टेटमेंट है इसका मतलब है कि पूरा वेस्ट इजराइल के पीछे खड़ा हो। मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है। ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूं लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं। दर हकीकत कोई ऐसी चीज नहीं होती। मां सिवाय देखिए, जो एक ईरान ही एक वाहिद मुल्क है जहां पर एक नजरिया जो मजहबी नजरिए की बुनियाद पर रियासत चलती है, और वो ही और यही वजह है कि उनकी गैर लचकदार पॉलिसियों की वजह से आज वो इस मकाम पे खड़े हुए हैं। देखिए, हम उनके साथ हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि वो बच जाएं, वो जीत जाएं, उनके लोग महफूज रहें। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन्होंने अपनी आवाम को किस तकलीफ में डाले रखा है 30-40 साल से जो सैंक्शंस हैं। नंबर 2, वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। ये ना भूले, ये जो एजेंट और गद्दार ऐसे पैदा नहीं होते। जब उनके पास माशी तकालीफ हो या वो रियासत से डिस्कनेक्ट हो, तो फिर जो एक्सटर्नल एनिमी जो होता है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है मौसाद के लिए कि वो अंदर से एजेंट भरे। तो ये भी एक सबक है हमारे बहुत सारे ममालिक के लिए उम्मा के अंदर, कि जब आपकी रियासतें या हुकूमतें गैर मकबूल हो तो अंदर की कमजोरियों से दुश्मन फायदा उठाते हैं। और तीसरी जो बात है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आपने इन गल्फ रियासतों की बात की है जिनके पास अरबों डॉलर है। वो शहर बना रहे हैं बीच के किनारे, कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है। कितनी यूनिवर्सिटियां बनी हैं, कितने साइंसदान पैदा हुए हैं। खुद पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। हम तो रो कर इस बात पर रहे हैं कि आप यहाँ पे साइंस पढ़ाएं, बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट करें, सूबे हो, मरकज हो। हम इस और इजराइल को देख लीजिए, छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसके ऊपर बड़ा साया है अमेरिका का, मगरिब का, लेकिन उन्होंने जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, हम उससे इनकारी नहीं हो सकते। हमें ना पसंद हो इजराइल और दिन भर गालियां दें, हम बददुआएं दें, लेकिन जहां उन्होंने तरक्की की है उसको वो दिखाई दे रही है। मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। 35 मिनट की ये जो बातचीत हुई है, पहले तो आपको ये बता दूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को मिलना था G7 समिट में। ट्रंप भागे भागे अमेरिका चले गए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मोदी से फोन पर बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा लाओ बात कराओ, मैं तो वहीं तुमको सुनाना चाहता था, अब नहीं है तो यहीं फोन पे सुनो। यह भाव था नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने ट्रंप को बताया कि सुनिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। इस बात से पहली चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी बड़ा झूठ बोल रहे थे कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहली बार ट्रंप को फोन पर नरेंद्र मोदी ने आज दी है 35 मिनट की बातचीत में। यानी इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स डोनाल्ड ट्रंप से शेयर नहीं की गई थी। यानी राहुल गांधी का यह बयान ही सबसे बड़ा झूठा बयान है कि मोदी को ट्रंप ने फोन किया था और सरेंडर करने के लिए कहा था। और सरेंडर क्या होता है, सीज फायर क्या होता है, पहले राहुल गांधी को इसका अंतर समझना चाहिए। फिर भी अब आपको आगे की बात बताता हूं। उन्होंने बताया ट्रंप को कि भाई हमने
और आपने हमको जब पहलगाम हुआ था तो कहा था कि भाई ये गलत हुआ है, आतंकवाद की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या किया, और हमने दुनिया को भी बताया था कि हम पाकिस्तान को मारने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था, और भारत का एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी था। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार ये सारी जानकारियां दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, और एक जैसे बड़े देश का नेता बताता है कि भाई ये सब हुआ है, ये सब किया है हमने, उस तरह से और दुनिया को बताया था कि हम मार रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को अब बताया है। सोचिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस लेवल पर चले गए हैं नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, कि इस तरह की चीजें करते हैं वो कि नरेंद्र सरेंडर, और देश को नीचा दिखाते हैं। इसके बाद सुनिए और बड़ी बात, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने कि 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। यह बात नरेंद्र मोदी ने बताई डोनाल्ड ट्रंप को कि सुनिए तुम्हारा जो डिप्टी है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उसने फोन किया था 9 मई को, और उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। अब सुनिए मोदी क्या बोल रहे हैं ट्रंप को। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यानी डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में बताया कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुनो तुम्हारा डिप्टी फोन किया था उस दिन जेडी वेंस कि पाकिस्तान भारत पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और मैंने उसको उसी दिन कह दिया था कि पाकिस्तान बड़ा हमला करेगा तो उससे बड़ा हमला भारत कर देगा। यानी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी सीज फायर को लेकर, या भारत पीछे नहीं हटा था, और जेडी वेंस ने भारत को बताया कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने जा रहा है, तो भारत कोई सरेंडर के मोड में नहीं आया था, भारत कोई सीज फायर के मोड में नहीं आया था, भारत उस मोड में आया था जिसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए थे अगले दिन। पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस जो है, न्यूक्लियर हथियार जहां रखे जाते हैं, कहा जा रहा है कि उसके मुंह को फोड़ दिया था भारत ने।